Hello students, hope you all are doing well and enjoying your study in your online classes. Okay, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज गांधी जयंती है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गांधी जयंती एक ऐसा दिन जो हमारे देश के पिता को समर्पित है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का आज जयंती है और ये दिन विश्व के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक आता है। विश्व स्तर पे इस दिन को सराहा जाता है। ठीक है, तो आज जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में हमने जो है पार्ट बी का यूनिट 2 का चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, लेकिन इसी बीच में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर इज स्टिल पेंडिंग, बट इस बीच में आपको लगेगा कि मैंने गांधी जी क्यों शुरू किया, गांधीज्म क्यों शुरू किया। देखिए, बहुत ज़रूरी था। आज का दिन एक ऐसे व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे सभी के लिए, इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, और जो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं उस सभी की शुरुआत इसी नाम से हुई थी, इसी विचारधारा से हुई थी। इसलिए आज हमें गांधी जी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जस्ट टेक योर टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले तो आप सभी को पता है फादर ऑफ नेशन, टुडे इज 2 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का एग्जाम्पल। महात्मा गांधी जी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके क्वेश्चंस बनते हैं। गांधीज्म पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूरी है आना, ज़रूरी है, हमेशा आता है। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पर्सन, सोशल रिफॉर्मर। कौन थे? सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, अब एक बात जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हमने इसके लिए मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम पे हमने गांधीज्म नाम रखा, लेकिन गांधी जी को ये नाम जो है कतई पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि ये इस देश की विचारधारा है, मेरी जो विचारधारा है वो कोई नई नहीं है, उसे गांधीज्म नहीं बोलो, ये विचारधारा तो विश्व स्तर पे देश के लिए है, तो इसे नेशनल थिंकिंग बोलो, नेशनल थिंकिंग, राष्ट्रीयता बोलो, लेकिन इसे गांधीज्म मुझे मेरा नाम नहीं करना, मुझे इस देश का नाम करना है, मुझे इस देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, Mahatma Gandhi was a great personal, nationalist, patriot, a man of religious mind, a person with modern age, a person with national leader, a person who had the degree of barrister, and he was the important person that was born on 2nd of October, 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ 1893 के अंदर। तब से लगा के उन्होंने अपना बहुत सारा वक्त जो है व्यतीत किया और जीवन में कब तक चले वो 1948 तक। 30 जनवरी, देखो 2 अक्टूबर बॉर्न, जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 है ना, एंड 30 जनवरी 1948 को उनका गोली मारकर उनकी क्या कर दी गई? क्या कर दी गई? किसके द्वारा? नथुराम गोडसे द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्यों हत्या की, ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी मैटर होता है। मैटर ये करता है कि क्या उनमें क्या स्पेशलिटीज ऐसी थी जो वो आज तक जीवंत है, आज तक जीवित है गांधी जी। क्या कारण था इसका? गांधी जी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान थे।
very important personality who had a great impact on this world, on the people of India, on the people of on the people of every individual society, and even on the individual person of this country. गांधी जी को जीवन में इतने सारे लोगों ने अपने जीवन में उतार रखा है, उनके विचारधारा आज तक, या अब आपके माइंड में कभी आता नहीं। 1948 गांधी जी मर चुके हैं, 1948 को 2020 चल रहा है, हम क्यों आज तक गांधी जी करते चले आ रहे हैं? He was the fool of nationalism, truth, non-violence, love, brotherhood, इन सभी क्वालिटीज के धनी थे कौन? गांधी जी। गांधी जी को क्यों याद करा जाता है? क्योंकि उनकी विचारधारा इतनी प्रबल थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि विश्व में कई स्तर पे, कई लेवल पर जब भी कभी कोई कार्य पड़ा तो गांधी जी की विचारधाराओं को अपनाया जाता है, इवन आज भी अपनाया जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण हाथ माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत लेट की बात है, बहुत दूर की बात है। 1905 से गांधी जी पूरी तरीके से देश को समर्पित हो चुके थे, अपने आप को सक्रिय व्यक्ति के तौर पे प्रस्तुत कर चुके थे। उसी समय उन्होंने देश के लिए लड़ना शुरू किया। 1905 से लगा के उनके कठिन परिश्रम और कठिन जो हम कह सकते हैं तत्परता थी जो थी देश के प्रति, या पेट्रियटिज्म की भावना थी, उस देश ने उनको वहाँ ले जाकर खड़ा किया जहाँ व्यक्ति आज भी कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पाया। देश में कितने ही धनी व्यक्ति हुए होंगे, कितने अमीर व्यक्ति हुए होंगे, कितने हम कह सकते हैं टॉप क्लास पर्सनालिटीज़ हुई होंगी, लेकिन क्या गांधी जी को जितना याद किया जाता है उतना उन्हें याद किया जाता है? क्या उनकी जयंती बनाई जाती है? क्या जयंती पर इतना जो है इतने समर्पित रूप से उनके बारे में बात की जा सकती है? क्या उनके अंदर स्पेशलिटीज़ है जो गांधी जी में थी? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं और सभी में स्पेशलिटीज़ है, बहुत सारी है, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी की जो विचारधारा है वो अपने आप में एक प्रबल विचारधारा है। गांधी जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा बिना तलवार उठाए देश से अंग्रेज़ों को बाहर भगा दिया या निकाल दिया, है ना, या देश को उस स्तर पे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ विकास की पराकाष्ठा पर आकर खड़े हो गए हैं। विकास करने के मामले में देश आज टॉप पर आता है, वर्ल्ड में टॉप कर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, देश के अंदर सहिष्णुता, सौहार्द, प्रेम भावना, भाईचारे की भावना, ये सारी भावनाएं किसके द्वारा दी गई है? गांधी जी द्वारा दी गई है। हिंद स्वराज, भारत मेरी जान, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट, सत्याग्रह, इन सभी को हथियार बना के गांधी जी ने अंग्रेज़ों को बाहर भगाया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने सारे हथियारों के बाद, मतलब इतने सारे सत्याग्रहों, आंदोलनों के बाद भी देश के अंदर कभी खून खराबा नहीं हुआ। गांधी जी ने कभी हाथ में एक तलवार तक नहीं उठाई। तो क्या ये सारी चीज़ें बड़ी इजी थी? क्या ये सिंपल है? आज तो हम लोग बड़े इजीली छोटे से झगड़े में बंदूक तलवारें निकाल लेने की बात करते हैं, एक दूसरे को जान से मार देने की बात करते हैं। और देश में इतने बड़े बड़े ब्रिटिशर्स, जिनको 1857 की क्रांति में बड़े बड़े योद्धा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराजा जो उदय सिंह जी थे, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मंगल पांडे, तात्या टोपे, जिन लोगों ने इतने एफर्ट्स लगाए थे, उसके बाद भी, उनके एफर्ट्स के बाद भी जो लोग ब्रिटिशर्स को बाहर नहीं निकाल पाए, तो क्या गांधी जी के लिए इतना ईजी था? जिन्होंने अपने परिवार दांव पे लगा दिए, हज़ारों लोगों की जाने गई, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स बाहर नहीं गए। और ऐसा क्या था एक व्यक्ति में जिसने सिर्फ बातचीत के आधार पर भारत से अंग्रेज़ों को निकाल दिया? भारत के उस स्वर्ण काल का वर्णन जो है गांधीज्म में किया जाता है। गांधीज्म एक विचारधारा है,
एक व्यक्ति है जिसकी विचारधारा इतनी प्रबल है कि उसकी विचारधारा आज भी देश में फैली हुई है। कई सारी आप देखते हैं मुन्ना भाई MBBS मूवीज़ आती है, ये आती है, वो आती है, खूब सारी मूवीज़ आती है, खूब सारे तरीके से गांधी जी की जो विचारधारा है वो हमें हर जगह देखने को मिलती है। डू एंड डाई, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, है ना। ये सारी विचारधाराएं किसकी? गांधी जी की। और इन्हीं विचारधाराओं को गांधीज्म कहा जाता है ना। तो गांधी जी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने कई तरीके से इस देश को उन धोखेबाजों के हाथ से बाहर निकाला था जो 200 सालों से हमारे ऊपर राज करते आ रहे थे, कि 200 सालों से हमारे देश को का एक एक टुकड़ा, एक एक कतरा हमसे छीनते चले आ रहे थे। उस देश को इस पर पूरी परिक्रमा से बाहर निकालने का कार्य किसने किया? गांधी जी और उनकी विचारधाराओं ने किया। उनके 2 मेन आइडियल्स हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते, तो अपने व्यवहार से उसे परिवर्तित करो। आप किसी को ये कहेंगे कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो कभी ये चीज़ नहीं छोड़ेगा, वो ये चीज़ करता रहेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन आप उसके सामने अगर उस चीज़ को छोड़ देंगे तो वो भी उस चीज़ को छोड़ देगा शर्म के मारे। गांधी जी का कहना था, इनकी विचारधारा इसी तरह की थी जिसके अंदर आप बिना किसी हिंसा को अपनाए, बिना किसी झूठ को अपनाए, छल कपट बिना किसी चीज़ को अपनाए, आप बिल्कुल प्रेम और सौहार्द से किसी भी इंसान को, किसी भी परिस्थिति को परिवर्तित करने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है। उनके जो 2 सिद्धांत थे वो कौन से थे? अहिंसा और नॉन वायलेंस। उनकी 2 स्ट्रैटेजीज थी, एक तो थी अहिंसा और एक थी नॉन वायलेंस। इन 2 विचारधाराओं ने जीवन के सभी जो एस्पेक्ट है उस समय में वो परिवर्तित कर दी। गांधी जी का कहना था, एक तो जंग लड़ो, लेकिन जंग में कभी तलवारें नहीं उठाओ, हिंसा नहीं करो, और नॉन वायलेंस और अहिंसा को कभी भी नहीं फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ये और मतलब अहिंसा को ही नॉन वायलेंस कहा जाता है, उनका वर्ड था अहिंसा, जिसे हम कह सकते हैं नॉन वायलेंस। समझ में आई चीज़ें? आपको क्लियर हो रही है? अब इसके बाद में गांधी जी ने क्या क्या तरीके अपनाए थे युद्ध लड़ने के? तो एक तो था सत्याग्रह, ये इनका सबसे बड़ा हथियार था। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह। मैं सच हूँ तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सत्य के आग्रह के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, यही है सत्याग्रह। तो इस तरीके के आइडियाज, इस तरह की थ्योरी को किसने अपनाया था? गांधी जी ने अपनाया था। ही शुड he was a person who was never be forgettable। मैं आपके बारे में, उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं नोट करके लाई हूँ आप लोगों के लिए। गांधीज्म की जो विचारधारा है, उनके जो सोर्सेज हैं वो 4 तरीके से देखे जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं गांधी जी के व्यूज के। गांधी जी की जो विचारधारा है उसके 4 प्रभाव हैं। एक तो इफेक्ट्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, इफेक्ट्स ऑफ रिलीजियस बुक्स मतलब उनकी जो बातें हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक धर्म से संबंधित है। रिलीजन को आपका एक आईना दिखाती है अपने को। फिलोसॉफी चेंज कर देती है। आप अगर बहुत खून खराबे वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने गांधी जी के बारे में सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसका मतलब आपकी विचारधारा, जैसा कि आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, जो इंसान पहले कोई टपोरी, कोई भाई हुआ करता, दादा भाई हुआ करता था, उसने गांधी जी के बारे में इतना पढ़ लिया, इतना समझ लिया कि उसे गांधी जी दिखने लग गए। उसे लगा कि गांधी जी मेरे पास हैं और मैं उनको देख सकता हूँ और वो मुझे हर कदम पे मार्गदर्शन दे रहे हैं। यही है गांधीज्म। ठीक है। चौथा इफेक्ट, जहाँ तीसरा इफेक्ट सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन जितने भी हुए, वहाँ पे हमें गांधी जी का इफेक्ट देखने को मिलता। आज भी अन्ना हजारे जी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था, अनशन किया था, तो शांति से बिना तलवार उठाए उन्होंने अनशन किया था, है ना। तो अन्ना हजारे वॉज द आइडेंटिटी और सेकेंड गांधी वी कैन से। ठीक है। और चौथा है सोशियो इकोनॉमिस्ट सर्कमस्टेंसेस। कई ऐसी विचारधाराएं थी उनकी जो सामाजिक और इकोनॉमिकल
मतलब कि आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों को प्रभावित करती थी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीज़ें थी। इन सारे क्षेत्रों में हमें गांधी जी के विचार देखने को मिलते हैं। कई सारी ऐसी किताबें हैं जहाँ हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। अब सत्याग्रह के अंदर उनकी क्या क्या चीज़ें थी। ही शुड बी फ्री फ्रॉम द सेंस ऑफ एंगर। इंसान को सत्याग्रह करना है तो इन कुछ फॉर्मूलाज को, 8 फॉर्मूलाज थे गांधी जी ने दिए थे, उन्हें अपनाना होगा। सबसे पहली चीज़ एंगर मतलब गुस्सा। नो, आपको गुस्से से आप दूर हैं तो आप आइए आगे, ठीक है, अपनी बात रखने के लिए। आप दूसरों को हार्म करना चाहते हैं, हार्मिंग अदर्स, अगर आपका मकसद है किसी को नुकसान पहुंचाने का, तो आप एक सत्य व्यक्ति, सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति कभी नहीं हो सकते। आप अगर भगवान में विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं, और आप नेगेटिव थॉट स्प्रेड करते हैं, तो आप सत्याग्रही नहीं हैं, आप सत्य को की आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नॉन वायलेंस और ट्रुथ को फॉलो करते हैं, मतलब अहिंसा और सत्य को फॉलो करते हैं, तो आप सत्याग्रह के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप सत्य के लिए आग्रह कर सकते हैं। सत्य के आग्रह के लिए ये तरीके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का कोई नशा, इंटॉक्सिकेंट्स ना क्रिएट करें, यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा अपने आप की कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाते हुए खुद को इम्प्रूव करें आप। उसके अलावा आप किसी भी तरीके की दुश्मनी ना पालें, किसी को भी अपना दुश्मन ना बनाएं, और ना ही खुद किसी के दुश्मन बने। और इतना ही नहीं, आप ही इज़ इंस्पायर्ड विद द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट एंड सेक्रीफाइस। त्याग और बलिदान की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी विचारधाराओं को फॉलो करते थे कौन? गांधी जी। और गांधी जी कहते हैं आप भी इन विचारधाराओं को फॉलो कीजिए तो आप पूरी तरीके से एक गांधी का तौर अपनाएंगे, ठीक है। अब सत्याग्रह फॉलो करते थे, हमने ये तो देख लिया, और सत्याग्रह 8-10 चीज़ों पर बेस होता था, ये भी देख लिया। तो सत्याग्रह किन किन तरीकों से होता था, क्या क्या तरीकों से सत्याग्रह किया जा सकता था। मतलब अपनी बात जो है आप किसी से मनवानी हो तो सत्याग्रह के लिए, सत्य के आग्रह के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो पहले तो है नॉन कॉपरेशन। कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसे कभी भी आप फॉलो ना करो। हम फॉलो नहीं करेंगे, गलत है हम फॉलो नहीं करेंगे, दैट्स इट, कर लो जो करना है। सेकेंड चीज़ स्ट्राइक्स। उन्होंने जो तरीके अपनाए गांधी जी ने, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। स्ट्राइक्स, हड़ताल, भूख हड़ताल कर लो, अनशन कर लो, ये सब स्ट्राइक्स है। उसके बाद में सोशल बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार। कोई चीज़ गलत है तो अपने समाज में उस चीज़ से कहो कि आप इस चीज़ को फॉलो मत करो, सोशली बॉयकॉट कर दो। एंड पिकेटिंग। पिकेटिंग पता है आपको? आप देखते हैं कई बार इंडस्ट्री वगैरह के बाहर लोग बोलते कुछ नहीं है, बस बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं, होर्डिंग्स लेके खड़े हो जाते हैं। ये जो अपन चौराहों पर, और आजकल एक ट्रेंड चला है मोमबत्ती जलाकर और हम जो है किसी के लिए न्याय की मांग करते हैं, तो वो भी एक तरीके का सत्याग्रह के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तरीके गांधी जी ने अपनाए और हमें भी अपनाने चाहिए सत्याग्रह के, ठीक है। इसके अलावा हिजरत। हिजरत आपको पता है, गांधी जी वॉज द व्यू that if a people feel that rules are perpetrating operations, then on their as a protest they should practice हिजरत। उन्हें हिजरत करनी चाहिए, मतलब उस जगह को छोड़ दो जहाँ पे कुछ गलत होता हुआ नजर आ रहा है, मनाने की कोशिश करो, नहीं मान रहा, कुछ गलत हो रहा है, उसे देखो भी मत, वहाँ से निकल जाओ, उस जगह को छोड़ दो। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस, मतलब सिविल लेवल पे कोई चीज़ गलत है तो उसको समाज के तौर पे सिविल लेवल पे उसको डिसोबे करो कि मैं इसको नहीं मानूंगा, अगर ये गलत है मतलब गलत है। सामाजिक तौर पे मैं इसको, भले ही 50-100 लोग उसके साइड, आप अकेले खड़े हैं, लेकिन नहीं, आप उस चीज़ को गलत है तो वो चीज़ गलत है, आप उसे मत मानिए। और हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, ये तो मैंने आपको बताया है। तो ये सारे तरीके गांधी जी अपनाया करते थे, ये गांधी जी के सत्याग्रह के तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिकल व्यूज की बात की जाए तो गांधी जी का कहना था स्वदेशी अपनाओ,
विदेशों का बहिष्कार करो, जितना हो सकता है मैकेनाइजेशन करो, इंडस्ट्रीज लगाओ, आपके देश में एजुकेशन को बढ़ाओ, खुद की संस्कृति को बढ़ाओ, खुद की संस्कृति का विकास करो। हर व्यक्ति, हर गांव में हर व्यक्ति अपना खुद का कपड़ा खुद बनाए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स इज पेनफुल। गांधी जी का ये कहना है कि मशीनों पर ज़्यादा निर्भरता आपके लिए दुखदायी होगी, और आज वास्तविकता में ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पूंजीवादिता को भी क्रिटिसाइज किया, आलोचना की कि ज़्यादा पूंजी होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। पूंजी उतनी हो कि आपकी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि पूंजी और धर्म या सेवा, इन दो में से एक को चुनना हो तो हमेशा सर्विस या सेवा को चुनना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गांधी जी ने हमें बताई है। इसके अलावा जो उनके कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पर उन्होंने इतने बड़े बड़े सत्याग्रह किए, तो अस्थेय और अपरिग्रह, मतलब दूसरा किसी को मत अपनाओ, चाहे विदेशी कोई भी चीज़ हो उसे मत अपनाओ, उसका त्याग करो। उसके अलावा ट्रस्टीशिप को अपनाओ, जितना हो सके लोगों की हेल्प करो, ट्रस्ट करो, पैसा दो, ट्रस्टी बनो, जितना पैसा इकट्ठा करके गरीबों की मदद करो। उसके साथ ही स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, खुद की बनाई हुई चीज़ों, खुद को बनाई हुई चीज़ों को अपनाने से हमारे देश के लोगों का विकास होगा, उन तक पैसा पहुंचेगा, तो उन्हें अपनाओ। और इकोनॉमी ऑफ खादी, हमारे देश में खादी का जो चलता है ना सिस्टम, खादी आपको पता है, खादी सिस्टम, खादी का जो कपड़ा और खादी का जो सिस्टम चलता है वो सब गांधी जी की देन, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो ये थ्योरी भी उन्होंने दी है। समझ में आ गया? तो बेसिक कंसेप्ट अगर मैं गांधी जी की बात करूं तो उनका ये कहना था कि अहिंसा सत्य की राह पे चलते हुए और सत्य की राह पे चलते हुए हमेशा ऐसे रास्तों को अपनाओ, हड़ताल, अनशन, जिसमें किसी भी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस, सोशली बॉयकॉट कर दो किसी जो पर्टिकुलर मुद्दा है उसको, तो इस तरीके के तरीके अपनाओ कि आप किसी को नुकसान भी ना पहुंचाओ, फिजिकली हार्म भी ना हो वो पर्सन, और पॉजिटिवली उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट नजर आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गांधी जी के बारे में हमने देखी, और यही सारी चीज़ें हैं जो गांधी जी को लेकर एक विचारधारा क्रिएट करती है, और उस विचारधारा को नाम दिया जाता है गांधी जी। उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो थ्योरी है, उनके जो कॉन्सेप्ट है, उसे ही कहते हैं गांधी जी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है गांधी जी के बारे में, आज स्पेशली हमने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इस चैप्टर को लिया है। कल हम फिर से हमारे जैसे प्रेसिडेंट को डिस्कस कर चुके हैं, कल हम लोग प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर को, ये जो टॉपिक है इसको समझ में आ गया होगा आपको कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। सो होप यू गॉट इट, एंड उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है, एक तो सबसे पहली चीज़ तो आप उनके जो अपनी बात मनवाने के तरीके हैं, कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी के, वो आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। दूसरी चीज़ उनकी विचारधारा के बारे में आप अपनी तरफ से एक मतलब मैं कह सकती हूँ 12-15 लाइन्स का एक पैराग्राफ लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे पर्सनली। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, गाइडेंस क्लासेस चल रही हैं, आप आइए किसी भी समय, आई एम अवेलेबल हेयर 11:30-12 o'clock तक मैं अवेलेबल हूँ, तो आप आइए, वी कैन ईजीली सॉल्व आवर क्वेश्चंस, ओके, और वी कैन ईजीली सॉल्व योर क्वेरीज, सो बी हेयर, आई एम हेयर ऑल्सो, एंड यू कैन जॉइन अस। बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित।